ये वीडियो देखने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि देखो, अगर आपके पास प्रॉपर टाइम नहीं है, प्रॉपर सिस्टम नहीं है, प्रॉपर डिसिप्लिन नहीं है और मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता है, तो प्लीज़ ट्रेडिंग के अंदर मत आइए। म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कीजिए। पहले अपने कैपिटल बनाइए, फिर एक बार कैपिटल मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट का क्राइटेरिया फुलफिल हो जाए, उसके बाद फिर आप प्रॉपर सिस्टम के साथ ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। हमारे साथ इतने सारे लोग जुड़ चुके हैं। करंट एसआईपी बुक हमारा 65 लाख प्लस है, एयूएम 30 करोड़ प्लस है। तो अपना टाइम बिगाड़िए मत और हमारे साथ जुड़ जाइए। सो जीपीपीएल गुजरात पीपावाव पोर्ट लिमिटेड, करंट मार्केट क्रैप है उसका 8,800 करोड़ के आसपास, और अभी करंट मार्केट प्राइस 182 के आसपास है, और बुक वैल्यू उसका है 50 के आसपास। तो प्राइस टू बुक 3.67, थोड़ा महंगा है बट इट्स ओके, ऑरेंज में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्राइस टू सेल्स काफ़ी हाई है, 8 के आसपास है। बट यहाँ पर आप लोग देखोगे कि पी रेशियो लेस देन 20 है, 18 के आसपास है। डेट है ही नहीं, देखो डेट टू इक्विटी 0.02, कंपनी के पास कोई कर्जा है ही नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन देखिए 44%, कितना फैंटास्टिक बिजनेस है। देख रहे हो 44% के नेट प्रॉफिट मार्जिन। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग 524 करोड़, काफ़ी बढ़िया है। और लास्ट 3 इयर्स का ग्रोथ आप लोग देखोगे, रेवेन्यू ग्रोथ 10% के आसपास है, EBITDA 11% 12% के आसपास है, और पैड ग्रोथ 26% के आसपास है। तो लास्ट 3 इयर्स में स्टॉक ने अच्छा किया होगा। 5 साल में मिला जुला कारोबार है, राइट, बट लास्ट 3 इयर्स में परफॉर्मेंस काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो कंपनी अच्छी दिखाई दे रही है, राइट। तो अभी चार्ट्स के ऊपर देखने की कोशिश करते हैं कि बड़ी टाइम फ्रेम के ऊपर क्या है, राइट। तो 2025, और यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो रिसेंटली जो उसके हाई लगे थे, राइट, सब ओपन कर लेते हैं ये पूरे इंडिकेटर, तो हमें वही बताएंगे कि क्या हुआ है। तो रिसेंटली जो हाई बने थे 250 के, राइट, मंथली के ऊपर भी है, वीकली के ऊपर भी सेम लेवल है, राइट। तो वहाँ से ये स्टॉक्स ने काफ़ी गिरावट दिखाई और 123 हो गया, और वापस अभी वहाँ से थोड़ा रिकवरी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और एक अच्छा सा बाइंग स्ट्रक्चर बनाया हुआ है 138 के आसपास। तो मंथली चार्ट्स के ऊपर कोई इश्यू नहीं है। वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर भी रिसेंटली अभी जिस तरह से यहाँ से बेस बना के ऊपर जा रहा है, राइट, यहाँ पर नो डाउट एक फ्रेश सेलिंग स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो और उसके ऊपर भी देखो ये सेलिंग स्ट्रक्चर बना हुआ है 208 टू 220। तो पहला सेलिंग स्ट्रक्चर है 190 टू 202 रुपीज़, एंड अनदर सेलिंग स्ट्रक्चर इज 210 टू 220। तो ये दो लेवल्स ब्रेक होंगे, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, बट इन बिटवीन पॉजिटिव बात यहाँ पर क्या हुई है ये देखिए, 165 टू 155, 150 टू 146 के आसपास, 147 के आसपास, काफ़ी अच्छा बाइंग रीजन इसने बना दिया है। तो जब भी फॉल आएगा तो ये दो लेवल्स इजीली ब्रेक नहीं होंगे, और वहाँ से हमें बाइंग देखने को मिलेगा। और देख लो यहाँ पर एक बढ़िया सा गैप बना हुआ है, राइट। तो गैप कभी ना कभी तो फुलफिल होते ही है। तो आने वाले टाइम में 170 तो 165 ये काफ़ी इम्पोर्टेंट लेवल रोल प्ले करेगा, और ये रीजन के आसपास आते ही आपको एक थोड़ा अच्छा सा बाउंस देखने को मिलेगा। और डेली टाइम फ्रेम के ऊपर काफ़ी अच्छा एक लेवल है, वो है 152,
राइट। बट अभी यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम का आप लोग स्टार्ट का स्ट्रक्चर देखोगे तो वीकली टाइम फ्रेम पे 166 से लेके 147 पूरा बाइंग रीजन है, राइट। और यहाँ पर भी हमें कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बट डेली टाइम फ्रेम थोड़ा छोटा टाइम फ्रेम है, तो ये वाला स्ट्रक्चर आप लोग ध्यान से देखिएगा। और एक ये स्विंग लो है 156, वहाँ से भी बाउंस आ सकता है और अनदर बाउंस 152 के आसपास से आ सकता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल रोल प्ले करेगा। सेलिंग लेवल की अगर मैं बात करता हूँ तो डेली के अंदर सेलिंग लेवल बना हुआ है 193 और 200 का लेवल क्रॉस करेगा। उसके ऊपर भी देखो अप टू 220 पूरे सेलिंग लेवल यहाँ पर बने हुए ही है। तो वो काटना और उसके ऊपर चले जाना उतना इजी नहीं रहने वाला है, राइट। अब ये स्टॉक के ऊपर हम इंडिकेटर के मनी मशीन इंडिकेटर के ऊपर भी देखने की कोशिश करेंगे। मंथली के ऊपर क्या स्ट्रक्चर दिखा रहा है, देखो यहाँ पर जो 2023 में जो स्टॉक आइडियली पड़ा रहता था इस तरह से, राइट। जैसे ही आपका बॉक्स डिसकंटिन्यू हुआ, और आई थिंक मैंने यहाँ पर आपको कुछ सजेशंस भी दिया था, इसलिए मार्किंग यहाँ पर अभी भी है, राइट। तो उसी टाइम पे देखो यहाँ पर बाय का सिग्नल था बट बॉक्स कंटिन्यू था। और मोमेंटम कब बना, जब ये बॉक्स डिसकंटिन्यू होना बंद हो गया, और उसके बाद जो मोमेंटम बना, ये परसेंटेज वाइज आप लोग देखिए कितना मूवमेंट यहाँ से आपको देखने को मिला हुआ है, राइट। ये 125%, करेक्ट। तो काफ़ी बढ़िया मोमेंटम यहाँ पर सिस्टम ने कैप्चर किया था। और ये अलर्ट आए, उसका हाई लो ब्रेक हो गया और फिर यहाँ पर हमें लॉन्ग एग्जिट देखने को मिला। करंटली पॉजिटिव बात यह है कि मंथली के ऊपर बाय का सिग्नल चालू है, बट 24 डेज रिमेनिंग है ये कैंडल क्लोज होने में, तो वी हैव टू वेट एंड वॉच, राइट। और वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर बाय के सिग्नल्स नो ट्रेड जोन से निकल के एक अच्छा रफ्तार पकड़ चुका है। तो अगर ये रफ्तार चालू रही एज पर दिस इंडिकेटर, तो और जैसे हमने टेक्निकल में भी देखा 200 एंड 210-20 तक उतना वो स्टॉक्स जा सकता है। और डेली के ऊपर देखते हैं तो डेली के ऊपर मोमेंटम नहीं है, राइट, क्योंकि एक रेंज बाउंड कैटेगरी में ही स्टॉक घूम रहा है। और अभी डेली चार्ट्स का स्ट्रक्चर अगर हम देखते हैं तो 186 अगर ब्रेक करेगा उसके बाद मोमेंटम आएगा, और अगर ये लेवल सब ब्रेक कर दिया तो डाउन साइड में मोमेंटम आएगा। बट कहाँ पर रुकेगा स्टॉक वो भी हमने कैंडलस्टिक चार्ट्स के ऊपर देख लिया है, ये वाले रीजन है, ये वाले रीजन है। तो इस तरह से जीपीपीएल का भी हमने काफ़ी पहलू के ऊपर एनालिसिस करते हुए उसके बाद कुछ आउटकम निकाला है और लेवल्स निकाले हैं, राइट। तो उस तरह से आप लोग देखिएगा, लेवल्स के ऊपर प्राइस एक्शन देखिएगा और काम करके देखिएगा, तो ही आपको फ़ायदा हो सकता है। और अगर एनालिसिस अच्छा लगा हो लाइक ज़रूर से कीजिएगा दोस्तों।